हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स इन जावा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप इन जावा। जावा में बेसिकली दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं, परमिटिव डाटा टाइप, नॉन परमिटिव डाटा टाइप। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हम वन बाय वन सभी डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमें कब कौन सा डाटा टाइप यूज़ करना चाहिए और हमें उसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके डाटा टाइप्स को रीड करना जरूरी है। तो जावा में भी सिमिलर ऐसे ही बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं। तो एक वेरिएबल के साथ एक डाटा टाइप को बताना हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि हम उस टाइम पे कंपाइलर को ये बताते हैं या हम जेवीएम को ये इंडिकेट करते हैं कि हम इस वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका डाटा टाइप मैंने इंट दिया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ पे वन वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया। यहाँ पे मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, तो मुझे पता है कि वो फ्लोट डाटा टाइप में ही लाई करेगी। अब मुझे एक बूलियन वैल्यू का डाटा टाइप लिया है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रखना है। तो इसी तरह के बहुत सारे और डाटा टाइप होते हैं। तो आगे सेक्शन में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कब और कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा डाटा टाइप आपको चूज करना है। जावा में दो टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट और रेफरेंस डाटा टाइप भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के आगे 8 पार्ट्स हैं, बूलियन, करैक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। बट नॉन प्रिमिटिव टाइप के कोई आगे टाइप नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ जिस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो तो वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में ही कंसिडर किया जाता है। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं आप उनका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा ने हमें रैपर क्लास प्रोवाइड कराई हैं, जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप से, और प्रिमिटिव डाटा टाइप में हम स्टार्ट करेंगे बूलियन डाटा टाइप से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बूलियन डाटा टाइप। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक बूलियन डाटा टाइप जावा में सबसे स्मॉलेस्ट डाटा टाइप है, क्योंकि ये मेमोरी में सिर्फ 1 बिट लेता है। और बूलियन डाटा टाइप हमेशा दो ही स्टेट में वेरिएबल की वैल्यू को सेव करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। इससे अलग वो किसी भी टाइप की कोई वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हैश वैल्यू, जिसको मैंने असाइन किया है वैल्यू ट्रू से, और ये है हमारा डाटा टाइप बूलियन। अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू देना चाहूँ तो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर शो करेगा। अब बूलियन डाटा टाइप आपको यूज़ तब करना है जब आपको किसी कंडीशन को इवेल्युएट कराना हो। जैसे कि सपोज करो आपको कुछ कोड चलाना है बट किसी कंडीशन के बेस पे, तो उस टाइम पे आपको बूलियन वेरिएबल का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हैश वैल्यू में ट्रू डाला और इसको यहाँ पे इफ़ कंडीशन में डाला और एल्स में, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू है, तो इस टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हम इसे रियल टाइम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज करो आप एक नंबर को चेक करना चाहते हो कि क्या ये आपका 100 से ग्रेटर है या नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उसको चेक करने के लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि क्या वो 100 से ज़्यादा है या नहीं है, और उसको कंडीशन अप्लाई की। तब हमें पता है कि ये एक रिजल्ट देगी हमें कंडीशन, वो रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उस केस में हमें यहाँ पे बूलियन डाटा टाइप का यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। और एक बूलियन वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा ही फॉल्स रहती है। और आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल को हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, अगर हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होती है। एक बूलियन वेरिएबल अगर ग्लोबल लेवल पे है तो उसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया है और अभी इसकी आउटपुट आई है बूलियन वैल्यू इज ट्रू, नंबर इज ग्रेटर देन 100 एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। तो यहाँ पे मेरी ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू ट्रू थी।
और यहाँ पे ये 100 से ग्रेटर देन था, इसलिए ये प्रिंट हुआ। अब सपोज करो मैं इसमें फॉल्स को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें ये यहाँ पे फॉल्स भी डाल सकता हूँ। जब मैं इसे रन करूँगा तो अब मेरा एल्स सेक्शन चलना चाहिए और लिखा आना चाहिए बूलियन वैल्यू इज फॉल्स। यस, तो यहाँ पे अब मेरी आउटपुट ये है। नेक्स्ट डाटा टाइप है बाइट। बाइट डाटा टाइप इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है और ये एक रेंज तक ही वैल्यूज को स्टोर करता है, एंड वो रेंज है -120 से 127, और ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है इस रेंज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और ये 4 टाइम्स स्मॉलर है इंट से। तो अब देखते हैं कि वैल्यूज़ को स्टोर कैसे करता है और ये नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिव रेंज में कैसे जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाइट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 120। तो अब मैं इसको जब प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 120 प्रिंट हो जाता है। अब मैंने इसकी नई वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ की है 127, एंड जब मैं उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट करूँगा तो हमारे पास बाइट की रेंज 127 ही है। तो जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता हूँ तो वो नेगेटिव में चली जाती है और वो होती है -128। देन अगेन मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा तो वो अगेन नेगेटिव में ही रहेगी 127। फिर मैंने इस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज किया -1 से और फिर इसे इंक्रीमेंट करके देखा। जब मैं इसको दोबारा इंक्रीमेंट किया तो वो पॉजिटिव में आ गया, एंड यहाँ पे हमने दोबारा इस वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया एंड इंक्रीमेंट किया तो फिर ये पॉजिटिव में आया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास बाइट की, ये हमारी रेंज में -128 से 127 तक ही रहेगी। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करती रहेगी। बट सपोज करो कि आप चाहते हो कि आपने 130 वैल्यू लिख दी है और आप चाहते हो कि आप इसे बाइट में स्टोर करना चाहते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर आएगी, क्योंकि हमारा जो 130 है वो बाइट की रेंज से बाहर है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिक कास्टिंग नहीं करता, क्योंकि 130 इससे ज़्यादा मेमोरी लेता है, तो वो नहीं चाहता कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाए। बट अगर आप उसे खुद ही बताते हो कि आप इसकी कास्टिंग कर दो, तब वो इंटेंशनली इसकी कास्टिंग कर देता है, क्योंकि आप उसके लिए खुद ही विलिंग हो। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट की है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 आई है। और जब मैंने इस 130 को बाइट में कन्वर्ट करके प्रिंट किया था तो इसकी वैल्यू -126 आई है, क्योंकि 127 तक वो वैल्यू लाई करती है बाइट में, देन उसके बाद वो नेगेटिव से स्टार्ट हो गई, -128, देन 127 और देन 126 तक आके वो रुक जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें 126 शो हो रहा है। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप से 4 टाइम्स स्मॉलर है, क्योंकि जो इंट डाटा टाइप है वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और ये 1 बाइट लेता है। तो इसी से इसका रीज़न निकल के सामने आता है कि हमें जो बाइट डाटा टाइप है वो कब यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। जब भी आपको एक लार्ज एरे में, या फिर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मेमोरी एक बड़ा कंसर्न है, तो आपको हमेशा बाइट डाटा यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट डाटा टाइप है शॉर्ट। शॉर्ट डाटा टाइप भी बिल्कुल बाइट डाटा टाइप जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसकी रेंज हाइयर है बाइट डाटा टाइप से, और ये 2 टाइम स्मॉलर है इंट डाटा टाइप से, क्योंकि ये 2 बाइट्स लेता है एंड इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है और ये भी इंटीजर को ही हैंडल कर सकता है। तो शॉर्ट डाटा टाइप में मैंने इसको यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमें ये वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसको एक दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। तो जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा, अगर वो वैल्यू उसकी रेंज से बाहर जाती है तो वो नेगेटिव में प्रिंट करेगा, जैसा कि हमने पीछे बाइट एग्जाम्पल के लिए देखा था। तो ये बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, बस फ़र्क थोड़ा रेंज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पहले पॉजिटिव में थी, जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो नेगेटिव में आई, मैंने अगेन इंक्रीमेंट किया, वो नेगेटिव में ही वैल्यू रही। फिर मैंने इसको 1 इनिशियलाइज कराया और उसको इंक्रीमेंट किया, देन वो वैल्यू मेरी
0 में प्रिंट हुई, देन मैं 0 को इंक्रीमेंट करूँगा, देन वो पॉजिटिव में जा रही है। एंड यहाँ पे भी सिमिलर ही इशू है, अगर आप इस वेरिएबल को असाइन करते हो वैल्यू इसकी रेंज से बाहर, तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देता है, जिसके लिए हमें कास्टिंग करना ज़रूरी है ताकि वो इसको शॉर्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सके। तो जब इसको ये कन्वर्जन करेगा तो ये अपनी रेंज तक उसे लेके जाएगा, जब जो इसके डिजिट रेंज से बाहर जाएंगे उनको ये कन्वर्ट करेगा नेगेटिव में। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 ही है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप है इंट डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप भी हमारे पास बाइट एंड शॉर्ट की तरह ही है, बस इसकी रेंज थोड़ी एक्स्ट्रा होती है शॉर्ट से। ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और ये इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 ही होती है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है। तो अगर ये वैल्यू इसकी रेंज में है तो ये इसको डायरेक्ट प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है। बट अगर वो वैल्यू रेंज से बाहर जाएगी देन वो उसको नेगेटिव में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू असाइन कराई थी कुछ ये, एंड देन मैंने इसको इंक्रीमेंट किया। अब वो वैल्यू इसकी रेंज से बाहर जाती है तो उसने उसको नेगेटिव में प्रिंट किया है, एंड अगेन उसको इंक्रीमेंट कराया तो वो नेगेटिव में ही प्रिंट उसको करा रहा है। देन अगेन मैंने इसको -1 इनिशियलाइज किया और उसको इंक्रीमेंट किया, देन वो पॉजिटिव में प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू असाइन कराई जो इंटीजर की रेंज से बाहर थी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ या मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने उसको इंट वैल्यू में कास्ट किया है ताकि वो इसके अंदर लाई करे और मैं उसे यूज़ कर सकूँ। अब ये वैल्यू इसके आउट ऑफ स्कोप थी तो उसने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया और प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा टाइप है लॉन्ग। तो लॉन्ग डाटा टाइप भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी बड़ी रेंज आ जाती है, क्योंकि ये डाटा टाइप मेमोरी में स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स यूज़ करता है। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे वैल्यूज़ को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की है। तो मेन पॉइंट जो है कि हमें जब भी लॉन्ग वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसको वैल्यू असाइन करनी है तो हमें उसे एल करैक्टर का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि हम कंपाइलर को इंडिकेट करें कि ये डाटा टाइप लॉन्ग डाटा टाइप है। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। आप राइट साइड में इसकी वैल्यू देख सकते हो। देन मैंने इसको अगेन वैल्यू इनिशियलाइज की है और उसको इंक्रीमेंट किया। तो अब ये वाली वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद इसकी रेंज से बाहर हो जाती है। जैसे ही ये रेंज से बाहर जाएगी तो वो इसको नेगेटिव में प्रिंट करेगा, एंड मैंने इसको अगेन इंक्रीमेंट किया, देन ये अगेन नेगेटिव में ही प्रिंट हुआ। फिर मैंने इसको वैल्यू 0 इनिशियलाइज की एंड अगेन इसको इंक्रीमेंट किया, देन ये 0 और 1 प्रिंट हुआ, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमारे पास 0 ही होती है, जो यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रखी है। नेक्स्ट डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट एक इम्पोर्टेंट डाटा टाइप है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि ये रियल नंबर को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब रियल नंबर से मीनिंग सिंपल है कि ये डेसिमल वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता है, और ये वेरिएबल आपको तब यूज़फुल है जब आप डेसिमल में वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो। सपोज करो कि आप करेंसी को सेव कराना चाहते हैं या फिर आप किसी एक्यूरेसी वाले डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, तब आपको ये डाटा टाइप यूज़ में आएगा। तो ये डाटा टाइप डेसिमल और इंटीजर दोनों को इकट्ठा स्टोर करता है, और ये एक डेसिमल की वैल्यू 6 to 7 तक स्टोर करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह एक डेसिमल के बाद 6 to 7 तक ही स्टोर करता है। और ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास लार्ज एरे हो और वो एरे हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको मैंने वैल्यू असाइन कराई है 1.12345 और उसके बाद मैंने इस पे लिखा है f। तो f लिखना मेरे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अगर मैं f नहीं लिखता तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल को डबल डाटा टाइप समझता है, तो इसलिए यहाँ पे f लिखना मैंडेटरी है। तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज कराई है और उसको प्रिंट करके देखा है। तो इसको एक बार हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है।
तो यहाँ पे जब मैंने इस वैल्यू को प्रिंट कराया था तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो गई। जब मैंने इस वैल्यू को प्रिंट कराया तो इसने इसको 8 में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है। अब मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यूज़ ली तो यहाँ पे इसने सिर्फ 6 डिजिट को ही कंसिडर किया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि 6 to 7 डिजिट ही लेता है, उसके बाद के सारे डिजिट ये कट कर देता है। अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू हमें शो हो रही है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे आप देख सकते हो 0.01। अगर हम एक वेरिएबल को सिंपली ऐसे डिक्लेयर करते हैं और हम उसके पीछे f करैक्टर नहीं लगाते तो इसका मतलब है वो डबल में है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर फ्लोट में उसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे इसकी कास्टिंग की हुई है एंड देन उसको प्रिंट किया हुआ है। नेक्स्ट डाटा टाइप है डबल। डबल डाटा टाइप बिल्कुल फ्लोट डाटा टाइप की तरह ही है। ये भी डेसिमल एंड इंटीजर वैल्यू को इकट्ठा स्टोर कर सकता है, बट इसकी रेंज थोड़ी हाई है, इसलिए ये 15 to 16 डिजिट को स्टोर कर सकता है एज ए डेसिमल। ये भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा लार्ज एरे होता है और हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना आता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। तो यहाँ पे हमने एक इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ की है, उसके बाद हमने इसको अगेन उसकी रेंज से बाहर इनिशियलाइज़ किया है, तो देखते हैं वो उसको कैसे ट्रीट करता है। तो जो वैल्यूज़ इसकी रेंज से बाहर जाती हैं वो इसने सिंपली यहाँ पे कट कर दी हैं। एंड जब हमने इसको वैल्यू 0 की है तो डबल वेरिएबल ऑटोमेटिक उसको 0.0 में कन्वर्ट कर देता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0.0 ही है। नेक्स्ट डाटा टाइप है कैर। कैर डाटा टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है जावा का, और ये होल्ड करता है 2 बाइट्स इन मेमोरी किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब कैर डाटा टाइप जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें ये मैंडेटरी है कि वो एक करैक्टर ही होना चाहिए। अब किसी भी वैल्यू को आप करैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली सिंगल कोट्स का यूज़ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल में लिखा है 1 और 1 के साथ में डाले हैं सिंगल कोट्स, तो अब ये एक करैक्टर बन चुका है, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा। अब हर करैक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है। अगर मैं 65 प्रिंट लिखता हूँ और उसको कैर में डालता हूँ तो वो इसकी एस्काई वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि है A। अब मैं उसी एस्काई वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो मेरे पास आती है B। एंड मैं करैक्टर्स में यहाँ पे C करैक्टर को इन्वर्टेड कोमा में डाल के यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है C। एंड अगेन मैं उसमें इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसकी D। तो अगर मैं करैक्टर में सिंगल कोट्स में कुछ भी डालता हूँ तो वो मेरे पास करैक्टर ही ट्रीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 डाला था तो उसने उसको 0 को एज ए करैक्टर प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने H डाला था तो उसने H प्रिंट कर दिया, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो कुछ ऐसे होती है जो इसमें यहाँ पे ये प्रिंट हो रखी है। नेक्स्ट डाटा टाइप है नॉन परमिटिव डाटा टाइप। बेसिकली नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स के कोई आगे ऐसे टाइप्स नहीं हैं कि जिनको हम बता सके कि ये सारे नॉन परमिटिव हैं। तो सिंपली बात है कि जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या रेफरेंस क्रिएट करते हैं वो सारे नॉन परमिटिव में कंसिडर होते हैं, और जावा में सिर्फ 8 परमिटिव डाटा टाइप्स को छोड़ के बाकी सारे नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स ही हैं। तो मोस्टली जो डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं वो नॉन परमिटिव ही यूज़ होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एरे लिस्ट का, देन हम उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, देन हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने एक हैश मैप का ऑब्जेक्ट किया एंड उसको एंड में प्रिंट किया है जिसकी वैल्यूज़ हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये सभी नॉन परमिटिव डाटा टाइप्स हैं। आप ये टॉपिक हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं जिसका नाम है javagoal.com। तो यहाँ पे आपको ये डाटा टाइप्स और इसके प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और इसके सारे एग्जाम्पल और पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप इजीली रीड कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।